चलो एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स दिया हुआ है। चलो हम इसको देखते हैं। एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, ये महत्तम जो है इसको जो है ये चिन्ह को ध्यान देना है। ये चिन्ह क्या है, क्या मतलब हमको जो है सूचित कर रहा है, क्या बता रहा है, वो ध्यान देना है। तो ये चिन्ह के बारे में समझते हैं पहले। जैसे 4.1 है, ये चिन्ह है। 4.5 है, 4.8 है, ठीक है। और उसके बाद 4 है। तो ये इस तरह का अगर लिखा हुआ, या 2 दशमलव मान, चलो हम 5 मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2.6, इस तरह से हम अगर मानते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। दशमलव में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब यहां पर भी लिखा हुआ है। जहां ये जो दिया हुआ है x से कम, जितना लिखा हुआ है उतना से कम या उसके बराबर 4.1 है, इसका मतलब हमको 4 है ये लिखा हुआ। इससे कम को उसी को कहते हैं महत्तम पूर्णांक। ये महत्तम पूर्णांक को सूचित करता है। तो अब यहाँ पर जो है 4.1 लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, इसको हम निकालेंगे तो 4 होगा, इसको निकालेंगे 4 होगा, इसको भी निकालेंगे 4। ये पॉइंट के बाद जो जो भी अंक रहेगा उसको हटा देना है सिर्फ। ये 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा। 2.5 है तो इसको 2 लिखेंगे, 2.6 है इसको 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम समझ गए। अब ये जो है x जो है, जो हमारा कुछ भी है यहाँ पर, तो ये इसके बारे में हम समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। फलन जो हमारा r से r में दिया हुआ है, ठीक है। f जो हम जो है यहाँ पर दो सेट ले लिए, एक r एक r। r भी हमारा एक समुच्चय है, एक r समुच्चय है। r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर जी सारे होता है, दशमलव वाला, बट्टे वाला, चाहे पूर्णांक हो जैसे 5, 6, -6, 3, जितना भी होता है सारे जो है हमारा रियल नंबर होता है। रूट वाला वो भी रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे रियल नंबर मैंने हम मान लेते हैं 2.1, 2.2, ठीक है, 4.1, 4.2, 4.3, इस तरह से। अब रियल नंबर इधर भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 2.1 मान सकते हैं, 2.2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 4.1, 4.2 पॉइंटों वाला होता है, हम ये इस तरह से मान लिए। चलो अब देखते हैं इसको हम जो है मिलाते हैं। पहले लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम यह एकाकी है और अच्छादक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट अगर एक इसमें रखते हैं, ठीक है, 2.1 अगर इसमें रखेंगे तो हम इसको जो है, क्या इससे बाहर से कहे थे निकालने के लिए, 2.5 है तो 2 हो जाएगा। 2.1 अगर निकालेंगे तो ये हमारा 2 में ही जाएगा। 2.2 भी निकालेंगे तो ये 2 में जाएगा। 4.1 निकालेंगे तो ये किस में, 4 में जाएगा। 4.2 में हमारा 2 हट जाएगा, 4 में जाएगा। ये भी 4 में जाएगा। और इसका तो मिला नहीं, इसका भी तो मिला नहीं। तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम। सबसे पहले अब ये तो फिगर बना लिए, अब हम समझते हैं एकाकी के बारे में। एकाकी मतलब क्या कर रहा है, एकाकी के बारे में यहाँ पर लिख रखे हैं कि एकाकी उसको कहते हैं इमेज का एक ही इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। अब इसको कहते हैं इमेज, ठीक है, इसको कहते हैं प्री इमेज। अब क्या लिखा हुआ है, एक इमेज का एक ही प्री इमेज। एक इमेज, इमेज इसमें देखो यहाँ पर देख रहे हैं, इसका एक ही बनना चाहिए था, लेकिन इसका कितना बना है, 3 गो बनना है। और भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है, इसका भी बनेगा। 4.5 भी हो सकता है, 4.6, 4.2, 1, 3, बहुत सारे हो सकता है 4 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन बोल रहा है क्या, ये जो 1 बोल रहा है एकाकी। एकाकी का नाम सुनकर के एकाकी मतलब एक एक, एक का एक ही बनना चाहिए, लेकिन एक का देख रहे हैं यहाँ एक से ज्यादा बन रहा है, 4, 5, 6, 7 अनंत बन रहा है। तो ये तो हम सीधा बोल देंगे यह एकाकी नहीं है। इसमें आप लिख भी सकते हैं, चूंकि एक इमेज का एक प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। इस तरह से लिखना है, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिए यह एकाकी नहीं है, देख करके फिगर। अब चलो दूसरा यहाँ पर देखते हैं। पुनः पुनः देख रहे हैं हम अगला अच्छादक के लिए। अच्छादक, ठीक है, यह एकाकी नहीं है। अब अच्छादक के लिए देखते हैं, अच्छादक क्या कर रहा है। अच्छादक के लिए यहाँ पर परिभाषित कर रखे हैं, प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। प्रत्येक मतलब हर एक का, सबका बनना चाहिए। 2.1 का बनेगा, 2.1 का नहीं बना।
अब देखो 2.1 ये बेचारा रह गया अकेला, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, लेकिन 2 का तो मिल गया, 4 का मिल गया, 3 का भी मिल सकता है, 5 का भी मिल सकता है, लेकिन ये पॉइंट जो है उसका नहीं मिला, क्योंकि पॉइंट जो निकलेगा यहाँ पर क्या होता है, सीधा एक पूर्णांक संख्या आता है। तो यह हमारा जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। अर्थात हम यह बोलेंगे यह जो है आच्छादी फलन नहीं है, यह आच्छादी फलन नहीं है। अब क्यों नहीं आच्छादी फलन, क्योंकि इसमें तो बच गया ना, बचना नहीं चाहिए। आच्छादी क्या लिखा हुआ, प्रत्येक इमेज का प्रीइमेज होना चाहिए, जो कि प्रत्येक का नहीं बन रहा है। प्रत्येक का मतलब सबका अगर यहाँ पर प्रीइमेज बनता तब हम बोलते हैं आच्छादी, जो कि नहीं बन रहा है सबका। 2 का बन रहा है, ये दोनों बीच में छूट गया, 4 का बन रहा है फिर छूट गया, और बहुत सारे बीच बीच में दशमलव वाला जितना होगा सारे छूटेगा, तो इसलिए बोलेंगे आच्छादी नहीं है। हर एक का एक एक सबका बनना चाहिए तब आच्छादी होगा, और एक एक बनेगा तब उसको एक एक ही कहते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं 2 बना हुआ है, और भी बन सकता है इसमें, और 2 का और भी बन सकता है, 2.3 2.4 सब जो है किसमें जाएगा, 2 ही में जाएगा। तो इसका बहुत सारे जो है इसका बहुत बन गया है क्या, प्रीइमेज। तो इसलिए एक ही बनना चाहिए था प्रीइमेज, तब इसको एक एक ही फलन कहते। तो ये तो नो तो एक एक ही है और नो ही आच्छादी फलन है।